दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और पब्लिक मीटर में आज हम बात करेंगे चुनावी नतीजों के दिन मीडिया के रोल की। आज के दिन आप कहेंगे कि चुनावी नतीजों के विश्लेषण का दिन है, तो हम मीडिया पर बात क्यों कर रहे हैं? मीडिया पर बात इसीलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो नतीजे आए ना दोस्तों, इस पर मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, चाहे वो बीजेपी के हारने पर हो या बीजेपी के जीतने पर हो। मेरे सहयोगी प्रवीण गौतम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण से बात करना बहुत जरूरी इस मसले पर इसीलिए है, एक क्योंकि प्रवीण खुद भी मीडिया से हैं, टेलीविजन में काम कर चुके मेरी तरह। टू, गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट आपने प्रवीण की लगातार देखी थी और प्रवीण ने गुजरात में जमीन पर लोगों का मूड जाना था, समझा था। तो प्रवीण, सबसे बड़ी बात, सबसे पहला सवाल, गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने +59 सीटें लेकर अपना पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, उसमें जी। ये सवाल लोगों को एब्रप्ट लगेगा, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि इस नतीजों में मीडिया का कितना रोल आपको दिखता है? कोई रोल है भी या पूरी जीत बीजेपी की है? और देखिए कुमकुम, मुझे लगता है कि मीडिया का सबसे बड़ा रोल इस जीत में है। और सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, एमसीडी चुनाव में जो वोट पड़े हैं, चाहे बीजेपी जीत नहीं पाई या फिर हिमाचल प्रदेश में भी जो वोट पड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मोदी फैक्टर। और मोदी फैक्टर को बनाने में सबसे बड़ा रोल है मीडिया का। क्योंकि हम भी फील्ड में गए, आप भी फील्ड में गए थे, तो गुजरात में बहुत सारा ऐसा वोट बैंक देखने को मिला जो स्थानीय विधायक से नाराज है, सांसद से नाराज है। एक मुझे याद आता है कि कुछ लोगों ने तो कहा कि बीजेपी सांसद और विधायक की तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, मोदी के नाम पे वोट देते हैं हम। तो ये जो अच्छा। फैक्टर है, विश्व गुरु वाली जो छवि बनी है मोदी जी की मीडिया के द्वारा, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप भी आज देखोगे तो दो ही तरह से मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है। एक तो बीजेपी सांसदों को, मंत्रियों को जोड़ा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि गुजरात की जीत पर क्या कहना चाहेंगे, और कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है कि गुजरात की हार पर क्या कहना चाहेंगे। यानी हिमाचल प्रदेश की कोई चर्चा नहीं है। ये सीधी सी बात है कि अगर मोदी की विश्व गुरु वाली छवि बनाई है मीडिया ने, तो गुजरात में उसका सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि मोदी वहां के हैं। तो जो मोदी का चेहरा है, जो जी। मोदी से जोड़ दिया गया है गुजरात को, उसका भी असर है। गुजरात की अस्मिता से जोड़कर बहुत सारी पब्लिक देखती है। और जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया था, उसको मीडिया ने जितना हाईलाइट किया, हालांकि वो उदाहरण दे रहे थे कि मोदी जी हर जगह नहीं हो सकते। तो ये जो असर है गुजरात जी। चुनाव में, मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर था। वरना सीएम बदलना पड़ा, जिस राज्य में सीएम बदल दिया गया, सारे मंत्री पूरा का बदल पूरा दिए गए, कैबिनेट ही बदल वहां दिया गया, पर अगर बिल्कुल। ऐसी जीत मिलती है बीजेपी को, तो उसमें मुझे लगता है कि मीडिया का सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रवीण, एक निष्पक्ष एंकर जिस दिन चुनावी नतीजों पर विश्लेषण करता है, आप तो पैनल पे बैठे हैं ऐसे चैनल्स के, मैंने ऐसे चैनल्स में एंकरिंग की है, तो उस दिन जी। लफबाजी नहीं होती है, उस दिन सिर्फ विश्लेषण होता है। तो प्रॉपरली आज का विश्लेषण तो ये बनता है कि 3 जगह चुनाव हुए, दिल्ली के एमसीडी में चुनाव हुए हम्म। प्रवीण, उसके अलावा गुजरात में चुनाव हुए और हिमाचल में चुनाव हुए। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो बीजेपी तो सिर्फ एक चुनाव जीती है और वो गुजरात का चुनाव, और वो भी जो कि मोदी जी का गढ़ था, जहां मोदी जी ने पिछले 1.5 महीने अपने आप को एक तरह से झोंक रखा था। तो फिर बिल्कुल। प्रैक्टिकली, सेंसिबली देखा जाए तो ये तो ब्रांड मोदी की हार है। ये बीजेपी पर कई सवाल खड़े करता है कि 2024 का चुनाव अभी सामने खड़ा है और आप 3 चुनाव में से केवल एक जीत रहे हैं, निगम का चुनाव तक हार रहे हैं, मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। बिल्कुल। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? ये सवाल अब तक किसी चैनल ने क्यों नहीं बीजेपी के किसी प्रवक्ता, नेता या मंत्री से नहीं पूछा? अच्छा, कमाल की बात एक है कि मोदी फैक्टर को सबसे बड़ा बताया जा रहा है गुजरात की जीत में, कि पीएम मोदी के चेहरे पर वोट पड़े। तमाम एंकर ये कहते सुन रहे हैं कि रोड शो में इतनी भीड़ थी, उसका भारी असर देखने को मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हार में मोदी फैक्टर का कितना असर है, क्योंकि महंगाई एक राष्ट्रीय मुद्दा है। महंगाई को केंद्र सरकार की देन माना जाता है और महंगाई को लेकर बहुत बड़ी नाराजगी थी हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अग्निपथ योजना मोदी सरकार की देन है, ये भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर था। तो दो ये जो बड़े फैक्टर हैं, ये सीधे सीधे मोदी सरकार की वजह से बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। तो पीएम मोदी के इन फैसलों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोदी के जो प्लस पॉइंट है वही तलाशे जा रहे हैं। मोदी की वजह से, केंद्र सरकार की वजह से हिमाचल में जो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। और एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, चलो गुजरात में तो विधानसभा चुनाव थे, एमसीडी में आपको आपके बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन मैंने देखे, जिसमें पब्लिक मिलती थी कि मुद्दे हैं, झाड़ू से सफाई हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है विश्व गुरु की, कि मोदी विदेश में डंका बजा रहे, गली में सफाई हो रही कि नहीं हो रही। तो ये नहीं देखने को मिला। तो क्या
ये जो बीजेपी को इतना बड़ा वोट मिला है एमसीडी चुनाव में, हालांकि हार गई लेकिन फिर भी अच्छा खासा वोट मिला है। जितनी एग्जिट पोल में सीटें दिखाई नहीं थी उतनी आ गई बीजेपी की। तो इसमें आप कितना रोल मानते, कितना बड़ा वोट बैंक उस मानसिकता का है जो मोदी जी को विश्व गुरु मानता है और जो छवि मीडिया के द्वारा बनाई गई है? बिल्कुल। और हमारी तो कई एमसीडी की वीडियोस, हमारे पब्लिक ओपिनियन की वीडियोस वायरल भी हुई ट्विटर पर, फेसबुक पर, कई मेरे दोस्तों ने भी मुझे भेजी। और पहले पहले हंसी आती थी प्रवीण, लेकिन अब बहुत चिंता होती है कि जिस इंसान के घर की बाहर की नाली वो खुद साफ करता है सुबह, उसके बाद नहाने जाता है, वो इंसान इस बात पर निगम के चुनाव में वोट दे रहा है कि दुनिया में डंका बज गया। और एक शख्स मुझे, एक महाशय मुझे मिले, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अभी यूक्रेन दौरे से आ गए, वो क्या गरजे वहां, बब्बर शेर की तरह गरजे। तो आप सोचिए कि किस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, और वो सेंटिमेंट काम भी करता है। तो बिल्कुल काम करता है। बिल्कुल काम करता है। आदमी बोलता है राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। अरे आपके जी। इलाके में सीवर की सफाई हुई नहीं 6 महीने से, कूड़े का ढेर लगा है घर के बाहर के नाले में, वो सड़ रहा है, डेंगू के मच्छर पल रहे, घर का बच्चा आपका बीमार पड़ा है, उस पर आप बात कर नहीं रहे। आप बात किस पे कर रहे हैं? दुनिया में डंका बज गया। अब दुनिया में डंका कोई पहली बार तो बज नहीं रहा, कोई पहली बार प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, कोई पहली बार कोई G20 की समिट में पीएम की मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही, लेकिन ये जो मीडिया का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है जमीन पर, उसका बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। अब इसको लोग जब हार जाते हैं तो कई पत्रकार कहते हैं कि भाई अनपढ़ है, 10वीं फेल है या 10वीं पास है, इसलिए वो जीत जाते हैं। लेकिन वही वोट बैंक है बीजेपी का, वही वोट बैंक है बीजेपी का जो हर हाल में उस बीजेपी को एमसीडी में जिता तो नहीं देता, लेकिन सम्मानजनक हार तक ले आता है। जिस बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, खुद बीजेपी के लोग एमसीडी में 100 की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो अगर 100 पार कर गई एमसीडी में बीजेपी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जी। ब्रांड मोदी की जो छवि मीडिया द्वारा क्रिएट की गई। और बहुत बेबाकी से मैं ये बात कहती हूँ कि अगर एक हफ्ता तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबार केवल और केवल महंगाई और बेरोजगारी दिखाए और कोई खबर ना दिखाए, तो आप देखिए परसेप्शन कैसे बदलता है। मीडिया ही तो ये परसेप्शन बनाता है प्रवीण। बिल्कुल। और परसेप्शन तो बनता है। देखिए हिमाचल में क्यों सवाल नहीं किए जा रहे? सवाल बहुत गंभीर बनते हैं कि जिस सरकार का इतना दबदबा है, मोदी जी का इतना बड़ा ऑरा है, बहुत सारे डर विपक्षी नेताओं को है कहीं सीबीआई के छापे ना पड़ जाएं, इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाएं। वहां पर अगर बीजेपी हारती है, बजाय इसके बावजूद कि पीएम मोदी ने लगातार प्रचार किया कि आपको याद होगा कि डबल इंजन की सरकार, एक और एक 11 हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विकास होता है डबल इंजन में। उसके बावजूद अगर किसी प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करती है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पीएम मोदी ने बागी उम्मीदवारों को फोन तक किए। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा के हाथ से कमान लेकर खुद संभाली, क्योंकि अंदाजा था कि हम हारने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का चुनाव। उसके बावजूद अगर पीएम मोदी नहीं बचा पाए चुनाव तो एक बहुत बड़ा मुद्दा। लेकिन कमाल की बात है कि चर्चाएं सिर्फ गुजरात की हैं, और गुजरात में तो अपेक्षित था कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ा वोट काट रही थी कांग्रेस का, और कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। हालांकि इसमें देखो कांग्रेस को भी आत्ममंथन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि अगला चुनाव गुजरात में हो सकता है आम आदमी पार्टी और वर्सेस बीजेपी देखने को मिले। तो इसमें आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस को। लेकिन यह भी सच है कि तमाम पत्रकार सिर्फ कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, और ये जो हिमाचल के सवाल नहीं पूछे जा रहे, इसका असर कहीं और के चुनाव में देखने को मिलता है। जब लगातार मीडिया मोदी जी की वाहवाही करता है तो वोटर प्रभावित होता है उससे, जो बहुत ज्यादा टीवी देखता है। सबकी अभी भी एक बहुत करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो टीवी देखते हैं, जो फेसबुक, ट्विटर इन सब का इस्तेमाल नहीं करते। अब भी ऐसी बहुत बड़ी तादाद है। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के वक्त जेपी नड्डा ने एक बात बोली थी जिसका विदेश मंत्रालय महीनों पहले खंडन कर चुका है, कि कैसे मोदी जी ने फोन किया यूक्रेन और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और उन्होंने कुछ घंटों के लिए युद्ध रोक दिया और हमारे बच्चों को निकालना पड़ा। लेकिन देखिए ना, अंत में जमीन पर हवाई बातें काम नहीं करी। अंत में जमीन पर काम कौन से मुद्दे करे? ओल्ड पेंशन स्कीम। अंत में जमीन पर गुस्सा किसको लेकर निकला? अग्निवीर को लेकर। अंत में गुस्सा निकला महंगाई को लेकर। तो मुद्दे हैं, अगर कोई ढंग से उसे कोई राजनीतिक दल उसे भुना पाता है तो। बिल्कुल मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे के अलावा मुझे लगता है राष्ट्रीय मुद्दों का भी बहुत बड़ा योगदान है। स्थानीय विधायकों के खिलाफ नाराजगी होती है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनकी बजाय जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको महत्व दिया, और राष्ट्रीय मुद्दे जो उनके घर के हैं,
जैसे महंगाई हर किसी के घर में परेशान करती है। अग्निपथ योजना जो लेकर आई मोदी सरकार, उसके खिलाफ भी मैंडेट है ये। तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ मैंडेट दिया है। लेकिन ये इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो चले नहीं। हाँ, मीडिया का जो रोल है, राष्ट्रीय मुद्दे चले नहीं। हो सकता है कि अगर उसका असर नहीं होता तो बीजेपी का और ज्यादा सुपड़ा साफ हो जाता। सवाल ये उठता है कि जो मीडिया की तरफ से बेवजह का जो मार्केटिंग की जाती है, जो एजेंडा चलाया जाता है, विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जाता है, उसका वोट बैंक में कितना हिस्सा तब्दील हो पाए। तो अच्छा खासा वोट बैंक अब भी बीजेपी का एक ऐसा है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर पीएम मोदी के नाम पर वोट देता है, और उसमें मीडिया का पूरा रोल है। आज मैं देख रहा था एक डिबेट, सुधीर चौधरी मजाक उड़ा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का। कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का आज के नतीजों में कितना योगदान है। वो गुजरात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस का। बल्कि उनको यह भी पूछना चाहिए था बीजेपी के प्रवक्ता से कि मोदी फैक्टर का हिमाचल प्रदेश में कितना योगदान है। बिल्कुल। जब आप वोट मोदी जी के नाम पर मांगते तो हार होती है, तो वो भी मोदी जी की है, जो जीत होती है वो भी मोदी जी की है। गुजरात में इस बात में कोई दो राय नहीं कि गुजरात की जीत 100% शुद्ध रूप से पीएम मोदी की जीत है, और हिमाचल प्रदेश में हार पीएम मोदी की भी हार हो, मानना चाहिए मीडिया को, लेकिन डर लगता है शायद कहने में। क्योंकि एमसीडी में भी, निगम में भी ये एंकर इतना डरते क्यों कुमकुम? आपने भी बहुत एंकरिंग की है, डरते क्यों इतना कहने में कि पीएम मोदी से सवाल करने में? कान में निर्देश आ जाते हैं ना, उससे डर लगता है, इसीलिए वो उस डर से वो डर आपको परेशान न करे, वो डर आपकी आवाज न दबाए, इसीलिए मैंने टीवी छोड़ दिया। लेकिन जैसा कि प्रवीण ने कहा, और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि भारतीय राजनीति में परसेप्शन एक बहुत बड़ा खेल होता है। जिस नेता का जैसा परसेप्शन होता है, उस नेता को जनता वैसे ही लेती है, और उस परसेप्शन को बनाने में पिछले 8-8.5 सालों में मोदी जी के परसेप्शन को बनाने में सबसे बड़ा रोल मीडिया का रहा है। तो आज अगर बीजेपी कहीं हारी है तो वो भी मीडिया के परसेप्शन के लिए हारी, और कहीं अगर बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई और बहुत बड़ी जीत दर्ज कर गई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज के दिन भी हमें मीडिया के इर्द गिर्द बहस जरूर रखनी चाहिए, खास तौर पर उस दिन जिस दिन बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि 3 चुनावों में वो केवल एक ही चुनाव में जीत कैसे दर्ज कर पाई, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो खुद दावा करती है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर नेता उनके पास है। बहुत शुक्रिया प्रवीण। अच्छा कुमकुम, तीन चुनाव की बात नहीं, बहुत सारे उपचुनाव भी हारी है बीजेपी आज। हाँ बिल्कुल, उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी दर्शकों को देंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा पर अभी के लिए विराम लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह की चर्चाएं आगे भी हम आपके सामने रखते रहेंगे।